नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं पानीपत रिफाइनरी के उस पॉइंट पे पहुंचे हैं जिसके चारों ओर रिफाइनरी है और बीच में 65 एकड़ का एक जो टुकड़ा है जिसमें बाजीगर कॉलोनी के अंदर लोग रहते हैं। आपको बता दें, खेती बाड़ी भी यहाँ पर की जाती है और बड़ी समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये आपको बता दें, ये जीरी का काम स्टार्ट हो चुका था, बिजाई हो चुकी थी, लेकिन यहाँ का आप पानी देख सकते हैं और बीच में किसान खड़े हैं कि पानी जो यहाँ का है ये गंदा पानी हो चुका है। जब चिमनी चलती है बताया जाता है कि राख यहाँ पर आ जाती है। गैस छोड़ने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं और पूरा मामला क्या है, किसान भाई बीच में खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सरदार जी, किस तरह की कर रहे हो तुम इत्थे? 2 दिन पहले रिफाइनरी वजह तो गैस लीक होने की वजह तो फसल सारी खराब हुई है जी। अच्छा। जे चिमनी चालू कर देने इन धुआं तो राख बहुत ज्यादा गिर दी थी जी। अच्छा। हाँ जी। तो ये की सारा सारा पूरी अगर गल करिए तो पूरा किन्ने किन्ने एकड़ जमीन हैगी है? ये 60-65 एकड़ जमीन है जी। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ किन्नी हैगी है? 3.5 एकड़ जमीन है जी इत्थे जी। अच्छा। हाँ जी। तो ये सारा ये जो नुकसान हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? ये रिफाइनरी की वजह से जी। ये तो लगातार होता होगा, हर बार होता होगा। हाँ जी, बार बार हो रहा जी ये जी। इसकी कोई बात की, किसी को चिट्ठी पत्र लिखा हो, किसी डीसी से मिले हो, रिफाइनरी वालों से मिले हो, किसी से बातचीत हुई है? बहुत बार हो चुके, कोई सुनवाई नहीं होती जी इसके बारे में जी। दरखास्त भी दे चुके, ऊपर तक जा चुके हैं, सब भागदौड़ हो चुकी, कोई सुनवाई नहीं जी इसकी। तो ये कौन सा एरिया, कौन सा है ये बाजीगर कॉलोनी पड़ती है 2G के बैक साइड में जी। 2G के बैक साइड में हाँ बोलते जी। हैं इसको। हाँ जी। दोस्तों, आपको बता दें 2G के बैक साइड में बोलते हैं, और भी लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ इसी कॉलोनी के खाजन जी अंकल जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंकल जी, क्या समस्या है, क्या कहना चाहोगे? समस्या ये है, जो हमारी समस्या है ना, पिछली बारी गेहूं के टाइम में इन्होंने गैस रात के 12 बजे छोड़ते हैं, रात के 12 बजे छोड़ते हैं। उस समय सारी गेहूं का नाश हो गया, बिल्कुल जल गई, जिसमें हमारा 40% मतलब कि कम पैदावार हुई है। अब ये मतलब कि अब जो गैस छोड़ दी है, अब भी मतलब कि हम जीरी लगा रहे हैं, जीरी के बीच में भी उन्होंने गैस छोड़ दी और गैस छोड़ने का जीरी जल गई, इसमें भी हमारा नुकसान होगा। अच्छा, उसके बाद इधर 2G है, 2G जो बिल्कुल 2G बिल्कुल मेरी दीवार के साथ लगता है। 2G में मतलब कि धुआं निकलता है, वो लेकर उससे हम बिल्कुल रहते हैं, सारे बच्चे बीमार रहते हैं। कोई मतलब कि किसी को थायराइड है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। मैंने इसके बारे में कहा था, इनको कहा था, कहता ये हज़ारों करोड़ों रुपए का ये सामान लग रहा है, इसका हम क्या ये नहीं हो सकता। मैं कहा ये तो नहीं हो सकता, हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बीमार होते हैं, क्या उससे ज़्यादा कीमती है ये? नहीं, आप लोग ये अपनी जमीन रिफाइनरी को दे सकते हो, उनको दे देते हैं अपना, रिफाइनरी जब ये सारी गई है वहां पर। रिफाइनरी को देंगे सी, अगर अगर कीमत देंगे तो तुम ना, कीमत तो नहीं देते ना। बार जो है रजिस्ट्रियाँ तो कम की होती हैं। डी साहब कहते हैं रजिस्ट्री दिखाओ, रजिस्ट्री तो 40 लाख 20 लाख 30 लाख में रजिस्ट्री होती है और ली जाती है करोड़ों के सामने, कोई 2 करोड़ का, कोई 2.5 करोड़ का, कोई 5 करोड़ का। ये तो अंकल जी बात करें, जब से रिफाइनरी बन रही है तब से ये समस्या से जूझ रहे हो आप लोग? जब से इस रिफाइनरी की अब ये ज़्यादा ही हो रही है, अब ज़्यादा ही हो रहा है। कितना नुकसान हो गया? अब क्या कर देरी खत्म होगी, देर दोबारा लानी पड़ेगी क्या कितना नुकसान हुआ? ये देख लो जी, हमारी आई फसल आर जी फसल हुआ है जी, भी खत्म, ये भी खत्म जब होगी। आप लोगों को पता है भी यहाँ पर ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो फिर भी आप लोग तो करना ही है, पेट पालना है। हाँ, पेड़ तो जी हम पालेंगे और कहाँ जाओगे, जमीन छोड़ के नहीं भाग जाएगा जिम्मेदार, समझा नहीं। हर फसल का यूं ही काम है, गेहूं का भी, जीरी का भी, देर दोबारा लगानी पड़ेगी हमें। सरकार से कोई मांग करोगे? सरकार से मांग करे, कोई सुनाई नहीं करता। आपको क्या लगता है अंकल जी, सरकार से बात करी जाए तो? सरकार से बात करो या ना करो, फिजूल है जी। रिफाइनरी वालों से बात करो, नहीं उनसे भी नहीं, तो बात कर रिफाइनरी सकते वाले हो। भी नहीं सुनते। मैंने, मेरी बात सुनो, मैंने डी साहब को लिखा, पेट्रोलियम मंत्री को लिखा, ईडी को लिखा, कई बार लिखा, सीएम विंडो में दिया, कोई असर नहीं पड़ा जी बाबू जी, सीधी सी बात है। एनजीटी को भी लिखा, एनजीटी वाले आए थे यहाँ से, वो चेक करके गए थे, उनसे बेशक पूछ लीजिए कि क्या हाल है। दोस्तों, बात करें तो रिफाइनरी वालों से हमने बात की तो वो गैस कहते हैं छोड़ते नहीं है, लीकेज भी नहीं है, कोई ऐसी बातचीत जो है, बात करने के पता लगा कि किसी तरह की कोई लीकेज भी नहीं है और किसी तरह की गैस नहीं छोड़ी जाती है। लेकिन जो ये आरोप लग रहे हैं, सीधे सीधे साफ तौर पर कह रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, गैस छोड़ी जाती है या गैस पोल्यूशन छोड़ी है जाती या है, क्या है? रात को 12-1 बजे गैस छोड़ी जाती, जब मतलब कि हम सो जाते हैं,
12 बजे कौन जागता उस समय छोड़ जाते हैं। इन रिफाइनरी वाला का ये है, मैंने आपको पहले बताया ना, जनाब के भुखे मरते जो कि आप पे टुट जाएंगे, कोई लोड दौड़ नहीं, कोई देन नहीं भाई, हम आप पे चले जाएंगे बीमारी के डरते हुए। हम ऐसे तो जाते नहीं, अब ज़मीन छोड़ के तो हम जा कहाँ जा सकते हैं, बाहर तो ज़मीन हम ले नहीं सकते, ये बात है। तो यहाँ के रेट रूट क्या है? कोई बातचीत तो सरकार कहीं ना कहीं मध्यस्थता तो हो सकती है ना, कहीं ना कहीं। अभी रेट का कुछ पता नहीं जी यहाँ से। पवन जी, आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? अगर हम बात करें तो क्या है, क्या ये सच्चाई क्या है? सर ये पहले भी हमने ना, जैसे कि ये रात में गैस छोड़ते हैं, पहले भी कई बार 17 जनवरी 2022 में एक दिन रात में गैस छोड़ी उन्होंने। उस टाइम भी पूरी फसल खराब हो गई थी, कम से कम 40% फसल पूरी खराब थी। उस टाइम मतलब पैदावार भी 40% कम हुई हमारी। लेकिन रिफाइनरी में उस टाइम संजीव क्या बोलते हैं, अरुण कुमार जीएम होते थे, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की, सर या तो हमारे को ये फसल का जो हमारा 40% का खराब हुआ है इसका मुआवजा दिलवाओ। लेकिन उन्होंने हमारे तो एक यूरिया तक का कार का कट्टा नहीं हमारे को दिलवाया। तो ऐसे किसान यूनियन भी तो आई थी उस समय। हाँ, किसान यूनियन भी आई, लेकिन उस टाइम भी किसान यूनियन ने धरना दिया, गेट पे बैठे रहे, लेकिन कोई पता नहीं क्या हुआ उस टाइम। उस बात को ये गोलमोल करके छुपा के रख दिया। तो डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है और डी साहब तो बात सुनते हैं। डीसी साहब उस टाइम डीसी साहब से बात हुई थी, लेकिन डीसी साहब के पास हम लेटर लेके गए थे, उनको हमने लिखा भी था, रिटर्न में भी दिया था, उस पत्र का भी आज तक जवाब नहीं मिला। अभी भी 10 दिन पहले बारिश एक हुई थी, तो हमारे यहाँ पे चारों तरफ जैसे पानी सड़कों पे आ गया था, तो ईडी साहब से मैंने खुद बात की थी, मगर सर ये हमारा पानी आ गया, निकासी का कुछ प्रबंध कराओ। ये मतलब आने जाने में हमारे को बहुत प्रॉब्लम होती है। जो आप रात में गैस वगैरह छोड़ते हो, इसका कुछ सलूशन तो होना चाहिए, हमारे को सुविधा दो, कोई डॉक्टरी इलाज, कोई पेड़ पौधे लगाओ अलग से जिससे प्रदूषण कम हो सके। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये पब्लिक गरीब लोग रहते हैं इधर, इनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। सभी मतलब वो बातें को छुपा के या किसी के दबाव में आके, मतलब हम लोग ऐसे हैं कि हम अपनी आवाज़ पत्रकारी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से उठाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है, तो बात आगे तक नहीं जा पाती हमारी। अब आपके माध्यम से जो हमारी बात आगे तक जाएगी, तो पता लगेगा अब आगे क्या होने वाला है। पवन जी, एक डेलीगेशन आप लोगों का मिल सकता है वहाँ पर। मेरे को तो लगता है वहाँ पे बातचीत करने की, आप जाओगे तो बातचीत सारी होगी, कहीं ना कहीं सोल्यूशन तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये तो कम से कम। हाँ, हम पिछले अभी गए थे, हम पीछे भी गए थे, कम से कम हो गया 2 महीने पहले गए थे, कोई सलूशन नहीं है वहाँ। वो तो बस बिठा के मीठी-मीठी बातें करते हैं, छोड़ देते हैं। मुख्यमंत्री जी की सीएम विंडो चलती है, उसमें कभी लगाई हो शिकायत? सीएम विंडो में लगाई थी हमने, अच्छा। अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। लगाई थी हमने, कांचन जी के नाम से लगाई थी, अभी तक अच्छा। रिप्लाई नहीं मिला उसका। तो आएगी तो आपको बताएँगे उसके बारे में भी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, लोग कहीं ना कहीं परेशान जरूर है। क्या लगता है आपको कि सीएम विंडो लगाई, कोई बातचीत नहीं हुई? सर हमने सीएम विंडो में दरखास्त लगाई थी, सीएम विंडो से मतलब एनजीटी वाले आए थे, एनजीटी वाले आके उसका मतलब समाधान करने के इनको रोका गया, भी अपना प्रदूषण को रोको। प्रदूषण इन्होंने रोका। दिन में तो 2G को बंद रखते हैं, रात को गैस छोड़ देते हैं। गैस छोड़ने के बाद हमने डीसी को भी, इससे जो आज डीसी मौके के, इससे पहले डीसी को हमने दरखास्त लगाई थी, जो कि हमारा पहला गेहूँ वाला फसल खराब हुई थी, उसमें हमारी 40% जो गेहूँ की फसल थी वो खराब हो गई थी। हमने डीसी साहब को भी, प्रशासन को भी, यहाँ रिफाइनरी तक को भी बोल दिया था भी हमारा ये कुछ इसका समाधान करो, लेकिन हमारी रिफाइनरी वालों ने नहीं सुनी, एक भी नहीं सुनी। उसके बाद हम डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब पहले जो आज के मौके से इससे पहले जो डीसी थे उनके पास गए थे, तो उन्होंने मतलब डीआरओ साहब ने कहा था कि ये मुद्दा उठाओ। डीसी साहब ने पता नहीं प्रसाद आयुष से मिलके या कैसे मिलके उस मुद्दे को दबा दिया था। ऐसा तो नहीं हो सकता मुद्दा दबाओ, बातचीत तो, दबाया। बातचीत के रास्ते तो हमेशा खुले रहते हैं। हम हमारे को तो ये पता लगता है कि मुद्दा दबाया गया जब प्रशासन, डीसी साहब हमारे है ना, वो डिस्ट्रिक्ट के मालिक है ना, जब वो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर भी नहीं सुनता हमारी, दूसरा कौन सुनेगा जी। तो एक बार आप एक बार जाएं, एक बारी बातचीत करें। डीसी साहब के पास 3 बार जा चुके हैं, रिफाइनरी में 20 बार जा चुके हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है जी। पवन जी, अगर बात करें, ये पूरी की पूरी जो जमीन है रिफाइनरी चारों तरफ है, उसके बीच में पड़ती है ये? हाँ, रिफाइनरी के चारों तरफ बीच में पड़ती है, रिफाइनरी की चारों तरफ रिफाइनरी है, पिछली तरफ रिफाइनरी का नाला है, आगे ये है पाइपलाइन है, इस साइड में 2G है, इस साइड में वो फैब्रिकेशन यार्ड है, बीच में हमारी ज़मीन है। लेकिन कोई भी मतलब
रिफाइनरी की तरफ से तो आज तक हमारे को कोई भी मतलब सुविधा नहीं दी गई है। क्या अभी मांग क्या करते हैं अगर बात करें तो? हम ये मांग करते हैं कि भी जो हमारी समस्याएं हैं, प्रदूषण की समस्या है, या जैसे कि ये पानी की निकासी है जो पानी निकलने का साधन नहीं है उसको अच्छे से निकाला जाए। जो जैसे कि हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग बीमार होते हैं, उनको मेडिकल इलाज दिया जाए, इस तरह की सुविधा दी जाए हमारे को। बात करें कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, कितने लोगों की यहाँ पर संख्या होगी जो यहाँ परिवार कम से रहते हैं? कम 300-400 लोगों की संख्या है यहाँ पे। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, इतने परिवार रहते तो हैं। रिफाइनरी से मांग करना चाहोगे भी ये जो आप मांग कर रहे हैं उस पर जल्दी सुनवाई हो? हाँ हाँ, जरूर करना चाहेंगे, क्यों नहीं करना चाहेंगे जी, हम करना चाहेंगे। ये हमारी समस्या जो है इनको सॉर्ट आउट, रिफाइनरी को और प्रशासन को भी हम अपनी प्रार्थना बोलते हैं कि भी वो हमारी समस्या का सॉर्ट आउट किया जाए हमारे। अगर बात करें कि सरकार ये जमीन लेना चाहे, रिफाइनरी लेना चाहे, आप लोग देने के लिए तैयार हैं? अगर रिफाइनरी लेना चाहती है तो उचित मुआवजा जो हमारा बनता है हम देने के लिए तैयार हैं। अगर जो साथ में यहाँ से 7 एकड़ की दूरी पे जो रेट जमीन बिकी है उस रेट के हिसाब से हमारे को पैसा दिलवा दो, हम जाने के लिए तैयार हैं, इधर से हम देने के लिए जमीन तैयार है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कहीं ना कहीं ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, सिर्फ मध्यस्थता की जरूरत है। मध्यस्थता हो बीच में रिफाइनरी के, ये 65 एकड़ जो जमीन है जहां हम लोग खड़े हैं, रिफाइनरी के चारों तरफ लगती है और बीच में से रास्ता भी है, भी कहीं ना कहीं ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। सीधी सीधी मांग की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं उनका या तो समाधान किया जाए, या फिर यहाँ के लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं लेकिन उसका जो उचित मुआवजा है वो दिया जाए। दोस्तों, इस पूरे मामले के अंदर रिफाइनरी के अधिकारियों का क्या कहना है वो भी बात करने की कोशिश करेंगे। उनका क्या कहना है ये भी आपको सुनवाएंगे, क्योंकि ये मामला हर बार हर सीजन में सामने आता है। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पानीपत रिफाइनरी के जो पास में बाजीगर कॉलोनी है उसकी समस्या को लेकर हमारी पानीपत के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे बात हुई है, तो उनको हमने यहाँ की पूरी समस्या को बताया है और जिस पर प्रशासन की ओर से बड़ा सकारात्मक जवाब दिया गया है। उन्होंने 7 तारीख को यहाँ के लोगों को अपने कार्यालय में इनवाइट किया है, बुलाया है। वो अपनी मांग पत्र, अपनी समस्या को लिखित में लेकर उनसे मिल सकते हैं। आपको बता दें, हमने बात की थी यहाँ पर जिस तरह से गैस छोड़ने की बात आ रही है, फसलें खराब हो जाती हैं या फिर बीमारियां फैल रही हैं, तो साफ साफ डिप्टी कमिश्नर पानीपत का कहना है कि गैस छोड़ने वाली जो बात है वो निराधार बात है। किसी तरह की गैस नहीं छोड़ी जाती है, पॉल्यूशन का थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी समस्या है यहाँ की, वो पूरी की पूरी समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने, जब हमने मेडिकल सुविधा की बात की, क्योंकि यहाँ पर 250 से 300 लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनके उपचार की बात की, तो उन्होंने भी कहा कि मोबाइल सेवा, स्वास्थ्य मोबाइल सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बड़ा सकारात्मक आज प्रशासन का जवाब मिला है और ये समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों बता दें, जो यहाँ के लोग हैं, 65 एकड़ जमीन के जो मालिक हैं, वो अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं। इस विषय पे भी बात हुई है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी प्रशासन की रिफाइनरी से बात चल रही है और रिफाइनरी की केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। इस पर भी जल्दी समाधान निकलने की उम्मीद है। लेकिन उन्होंने ये साफ कहा है कि यहाँ के किसानों को भी जो हरियाणा सरकार का भूमि परचेज पोर्टल होता है उस पर जाकर इनको वहां पर अप्लाई करना होगा। दोस्तों, बड़ी सकारात्मक बातचीत हुई है और जल्दी ही इस कॉलोनी का समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा है कि थर्मल की वजह से एक पूरा का पूरा गांव भी बसाया गया है। तो उनका कहना था, डिप्टी कमिश्नर पानीपत का, कि सरकार सकारात्मक है, किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की समस्या नहीं देना चाहती, उनकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी है एक बार कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी के निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।